हेलो फ्रेंड्स, ये है सी प्लस प्लस इन हिंदी लेसन नंबर 3 और इसमें हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इमेज आपको दिखाई है जिसमें 3 तरह के डेटा टाइप दिखाए हैं यहाँ पर: प्राइमरी, डिराइव एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ डेटा वेरिएबल कंटेन, यानी कि वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप के डेटा स्टोर होगा वो डेटा टाइप डिसाइड करता है। ओके, तो यदि आप इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो इंटीजर वैल्यू ही उसके अंदर स्टोर होगी। यदि आप फ्लोट वेरिएबल बनाते हो तो फ्लोट वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी। ओके, तो डेटा टाइप यानी कि वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो वेरिएबल डेटा टाइप 3 टाइप के हैं: प्राइमरी, डिराइव एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो देखिए, प्राइमरी के अंदर इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड एंड वाइड कैरेक्टर, तो इतने डेटा टाइप प्राइमरी डेटा टाइप हैं। देन डिराइव डेटा टाइप यानी कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर एंड रेफरेंस, तो ये डिराइव डेटा टाइप है। ओके, और यूज़र डिफाइन तो ये क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डेफ। तो यूज़र डिफाइन यानी कि यूज़र को ये डेटा टाइप बनाना होता है। आप क्लास बनाओगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, तो वो सब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ओके, और ये प्राइमरी डेटा टाइप यानी कि वो इनबिल्ट डेटा टाइप है सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस के। ओके, तो इस लेसन में हम सीखने वाले हैं ये प्राइमरी डेटा टाइप। ओके, उस टाइप के हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसका यूज़ भी करेंगे। ओके, तो प्राइमरी डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड एंड वाइड कैरेक्टर। ओके, तो यूज़र डिफाइन यानी कि यूज़र को क्रिएट करने होते हैं वो डेटा टाइप। ओके, तो वो यूज़र जो डेटा टाइप क्रिएट करता है उसे बोलते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। तो मैं यहाँ पर न्यू प्रोग्राम क्रिएट करूँगा एंड हैज़ इंक्लूड cio.nio.h and has include iostream.h. okay, void main function, screen clear, clr scr and get ch. ओके, तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा टाइप तो इंटीजर, फ्लोट, ओके एंड कैरेक्टर, तो ये प्राइमरी डेटा टाइप है हमारे, और बुलियन, BOOL। ओके, तो इतने डेटा टाइप हमारे प्राइमरी डेटा टाइप हैं। और यदि आपको इंटीजर वेरिएबल बनाना है तो आप INT का यूज़ कर सकते हो डेटा टाइप, इंटीजर नंबर इक्वल टू 10। ओके, तो इंटीजर यदि इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे तो उसके अंदर इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। ओके, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट। ये देखिए 4, 5, 10, तो ये सब इंटीजर वैल्यू कहलाती है सी प्लस प्लस के अंदर। ओके, और उसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता है। तो यदि आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है तो इंटीजर वेरिएबल बनाना होगा। देन फ्लोट, तो यदि आपको फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर करनी है तो 3.14 या फिर कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। और यदि सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना हो तो कैरेक्टर CH इक्वल टू, आप सिंगल कोटेशन के अंदर ये सिंगल कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये 3 हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है। ओके, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, और यदि आप स्ट्रिंग बनाना चाहो तो भी आप बना सकते हो, कैरेक्टर, STR
और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर डिफाइन करने हैं और इक्वल टू करके डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा बन गया स्ट्रिंग वेरिएबल, ये हमारा कैरेक्टर वेरिएबल, ये फ्लोट वेरिएबल और ये इंटीजर वेरिएबल। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ फाइल को और नाम दूंगा 3 एंड डेटा टाइप डॉट CPP। ओके, और यहाँ पर आप बुलियन वेरिएबल भी बना सकते हो C++ के अंदर। ओके, तो इस तरीके से BOOL एंड वेरिएबल का नाम लिखे और इक्वल टू करके ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो। ओके, BOOL बुलियन वेरिएबल ट्रू और फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। ओके, तो इसको हम बाद में देखेंगे बुलियन को, पर अभी ये 4 वेरिएबल देखते हैं। तो चारों वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है। ओके, तो इंटीजर नंबर इक्वल टू 10, तो 10 वैल्यू जो है वो नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। ओके, तो वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये 10 वैल्यू मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होगी और उस मेमोरी लोकेशन का नाम क्या है, नंबर। तो इस तरीके से नंबर जो होता है वो मेमोरी लोकेशन का नाम होता है। ओके, वो हमने यहाँ पर डिफाइन किया। यहाँ पर देखिए फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, तो 3.14 मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होगा और पाई उस मेमोरी लोकेशन का नाम होगा। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि C++ के अंदर इंटीजर वेरिएबल के लिए 2 बाइट मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, फ्लोट के लिए होता है 4 बाइट मेमोरी एलोकेशन। ओके, देन कैरेक्टर के लिए होता है 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन। ओके, तो इंटीजर के लिए 2 बाइट, फ्लोट के लिए 4, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा। ओके, और यदि बुलियन वेरिएबल है BOOL, तो बुलियन वेरिएबल के लिए भी 1 बाइट मेमोरी एलोकेशन होगा। और वॉइड जो है वो भी एक डेटा टाइप ही है। वॉइड का मीनिंग होता है कि नो वैल्यू। ओके, नो वैल्यू मीन्स वॉइड, VOID। और ये वॉइड डेटा टाइप कहाँ पर यूज़ होता है, फंक्शन के साथ या फिर पॉइंटर के साथ यूज़ होता है। ओके, वॉइड फंक्शन और पॉइंटर वेरिएबल के साथ यूज़ आप कर सकते हो। वॉइड टाइप का वेरिएबल नहीं बना सकते। ओके, तो वॉइड जो है वो भी एक डेटा टाइप है, प्राइमरी डेटा टाइप, और उसका यूज़ फंक्शन के साथ कर सकते हो। फंक्शन का रिटर्न टाइप आप वॉइड रख सकते हो। फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहते हो तो भी उधर वॉइड आप लिख सकते हो। ओके, तो वॉइड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड लिखा, उसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ओके, और फंक्शन के अंदर आपने वॉइड लिखा, उसका मतलब कि फंक्शन के ब्रैकेट में वॉइड लिखते हो, ओके, आर्ग्यूमेंट की जगह, तो उसका मतलब है फंक्शन किसी भी टाइप की आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, तो वॉइड टाइप का आप वेरिएबल नहीं बना सकते, पर वॉइड आप फंक्शन में या फिर पॉइंटर में यूज़ कर सकते हो। एक वॉइड पॉइंटर कंसेप्ट आता है C++ और C लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो वहाँ पर आप वॉइड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हो। तो वॉइड फंक्शन के अंदर यूज़ होता है और पॉइंटर के अंदर यूज़ होता है, और कहीं भी उसका यूज़ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप वॉइड और नंबर वेरिएबल, तो ऐसा वेरिएबल आप नहीं बना सकते। ओके, तो बेसिक डेटा टाइप, प्राइमरी डेटा टाइप इतने हैं: इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, डबल। ओके, डबल भी प्राइमरी टाइप है और उसकी रेंज जो है वो फ्लोट से ज़्यादा है। ओके, और लॉन्ग डेटा टाइप, ओके, तो लॉन्ग डेटा टाइप वो भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ओके, पर इंटीजर डेटा टाइप से उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है। और वॉइड डेटा टाइप
तो void का मतलब होता है कि नो वैल्यू, ओके, फंक्शन और पॉइंटर के साथ वो यूज़ होता है। और यदि आप वेरिएबल बनाना चाहो C++ के अंदर तो इस तरीके से बना सकते हो, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ओके। और यदि वेरिएबल की वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो C++ के अंदर सी आउट हमारे पास है, तो सी आउट एंड नंबर, सी आउट पाई, सी आउट सी एच, ओके, एंड सी आउट str। तो इस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग सी आउट, ओके। तो सी आउट देन डबल लेस देन साइन एंड वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिखना है आपको, ओके। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, यहाँ पर CLR SCR स्क्रीन को क्लियर किया है, उसका कोड हमें ऊपर लिखना होगा, ओके। अब देखिए 10 3.14, ओके, एच एंड हेलो। तो इस तरीके से आउटपुट आता है। यदि आप न्यू लाइन में आउटपुट लाना चाहते हो तो डबल लेस देन साइन एक और बार कीजिए और यहाँ पर /n लिख सकते हो, ओके, /n एंड डबल लेस देन साइन, ओके। तो इस तरीके से एक ही सी आउट का यूज़ करके आप मल्टीपल वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हो, ओके। ये देखिए 10 3.14। अब क्या होगा, हर एक आउटपुट न्यू लाइन में आएगा, हर एक लाइन, ओके। तो इस तरीके से सी आउट का यूज़ करके आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो। यदि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कि नंबर इक्वल टू, ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाई इक्वल टू, तो आप लिख सकते हो CH इक्वल टू एंड STR इक्वल टू, ओके। तो स्ट्रिंग और वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से एक साथ डिस्प्ले कर सकते हो यूजिंग सी आउट। ये देखिए नंबर इक्वल टू 10, पाई इक्वल टू 3.14। तो सी आउट का बेनिफिट क्या है कि आपको यहाँ पर %D या %F, %C, %S, तो वो सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है जो आप सी लैंग्वेज में करते थे, ओके। तो सी लैंग्वेज में printf का यूज़ करके आप वैल्यू डिस्प्ले करते थे, तो वहाँ पर आपको डिलीमीटर्स लिखने होते थे। डिलीमीटर्स यानी कि %D, S, वो सब डिलीमीटर होते हैं, ओके। इंटीजर के लिए D आप यूज़ कर सकते हो, फ्लोट के लिए पाई यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें निकल गई है सी आउट के अंदर। आप डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हो, उसका टाइप याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इस लेसन में सीखा कि बेसिक डेटा टाइप कौन से हैं, उसकी साइज़ कितनी है, मेमोरी साइज़ यहाँ पर देखिए, इंटीजर 2 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, कैरेक्टर 1 बाइट, बुलियन 1 बाइट, और वॉइड डेटा टाइप। तो वॉइड भी एक डेटा टाइप है जो फंक्शन और पॉइंटर के साथ यूज़ होता है, ओके। और इस तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो और सी आउट का यूज़ करके जो कोड लिखा है यहाँ पर इस तरीके से आप डिस्प्ले करवा सकते हो वेरिएबल की वैल्यू, ओके। तो इस लेसन में इतना ही, थैंक यू।